हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 3 नवंबर दिन मंगलवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पारिवारिक बलिवेदी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35वें अध्याय के पहले वचन में इस तरह लिखा है, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना। परमेश्वर ने कहा वहीं रह और वहाँ वेदी बना। यहाँ परमेश्वर याकूब से कह रहा है। लेकिन नए नियम में पारिवारिक प्रार्थना की वेदी ही है जो परमेश्वर को पसंद है। संगति और शांति के साथ जीवन जीने के लिए परमेश्वर की संतानों के लिए पारिवारिक प्रार्थना आवश्यक है। पुराने नियम में परमेश्वर ने याकूब को एक आज्ञा दी। वह आज्ञा है, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह। इस आदेश का अर्थ यह है कि जब आप उसे एक परिवार के रूप में बलिदान देने की पेशकश करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा करता है। पारिवारिक प्रार्थना के बिना एक घर भव्य और शानदार हो सकता है, किंतु निवास स्थान नहीं। यह बिना पहियों के एक वाहन और बिना छत के एक घर के रूप में रहता है। कई परिवारों का समस्याओं, झगड़ों, विवाद और शंकाओं से ग्रसित होने का मूल कारण उनमें पारिवारिक प्रार्थना की कमी है। जब पारिवारिक प्रार्थना होती है तो परिवार में सभी लोग आशीषित होते हैं। तमिल में एक पुराना गीत है जो कहता है, जब बांध की ऊंचाई बढ़ती है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो धान की उपज बढ़ जाती है। जब धान की पैदावार बढ़ जाती है तो लोग समृद्ध हो जाते हैं, और जब लोग समृद्ध हो जाते हैं तब राज्य समृद्ध हो जाता है। इसी तरह जब प्रार्थना बढ़ती है तो परिवार फलता फूलता है। जब परिवार फलता फूलता है तो चर्च फलता फूलता है, तब पूरा देश फलता फूलता है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के एक सेवक ने कहा, भारत देश का मुख्यालय दिल्ली नहीं है, बल्कि वे घर हैं जिनमें पारिवारिक प्रार्थनाएं होती हैं। यह कितना सच है। एक युवा को एक बड़े चर्च में पासवान के रूप में नियुक्त किया गया था। चर्च में एक पुनर्जागरण लाने के लिए उसने कई उपदेश दिए, एक बड़ी इमारत का निर्माण किया और कई आत्माओं को वहां लाने की व्यवस्था की, और जाने माने प्रचारकों को लाकर छुटकारे की सभाएं की। लेकिन सब कुछ निरर्थक हो गया। अंत में उसने दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे चर्च में पुनर्जागरण लाने का मार्ग दिखाए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे कौन सा सुझाव दिया? परमेश्वर ने उसे चर्च के प्रत्येक विश्वासियों को परामर्श देने को कहा कि वे अपने घर में पारिवारिक प्रार्थनाएं करें। उसी के अनुसार जब सभी परिवारों ने अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने चर्च को आशीषित किया और एक महान पुनर्जागृति की आज्ञा दी। बच्चों के लिए माता पिता अपनी सारी संपत्ति में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो छोड़ सकते हैं, वह है देवत्व। यह बच्चों को देने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें परिवार की प्रार्थनाओं में शामिल करना। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज से अपने परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना आरंभ करें। बच्चों को पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए शिक्षा दें। आपको अपने परिवार की वेदी को कभी भी किसी भी तरह से टूटने नहीं देना चाहिए। यदि पहले से ही टूटी हुई है तो क्या आप इसे फिर से बनाएंगे और उठाएंगे? ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है
भजन 128 उसका 3रा वचन, जहाँ इस तरह लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने जो लिया है यिर्मयाह उसका 30वां और 31वां अध्याय, शाम के लिए फिलेमोन उसका 1 अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।